हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को ये पता है कि बीईयू बीटेक सेकंड सेमेस्टर अब आप लोगों के लिए लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 दिन के आसपास समय बीत चुका है और मिड सेम और एंड सेम एग्जामिनेशन में अब ज्यादा समय नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर 8+ सीजीपीए स्कोर करना चाहते हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है जिससे आप एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर सको। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में आप 8+ सीजीपीए स्कोर करें तो जरूरी है अभी से आप तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर काम करें जिससे कि आपको बाद में एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। नंबर 1, नोट्स। नंबर 2, आपके पास में जो आपका राइटिंग स्किल है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और नंबर 3 आपके पास में आएगा पीवाईक्यूज। चलिए मैं शुरुआत करता हूं यहां पर इन चीजों पर कैसे काम किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें यहां पर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर काम करने का, तो देखिए सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत है। अब यहां पर नोट्स वाले सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप की ऐसी चीजें होगी जिनको आप कवर करने वाले हैं इसके अंदर। नंबर 1, कंप्लीट थ्योरी। थ्योरी पोर्शन आपके पास में यहां पर आएगा जिसके लिए आपको उसका प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। अब यहां पर थ्योरी के लिए बच्चे दो टाइप के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। नंबर 1, पहला कि आप एक एक चीज को अपने कॉपी के अंदर मेंशन करो, हर एक पॉइंट जो है उसको आप कॉपी के अंदर मेंशन करो और प्रॉपर थ्योरेटिकल नोट्स बनाओ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद थ्योरी लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करे कि जो भी पीडीएफ हम दे रहे हैं उसको एप्लीकेशन में आप सेव कर लीजिए और उनके जो की पॉइंट्स है उन की पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख लो। ये डिसीजन आपको लेना है दोनों में से कौन सा आप प्रेफर करेंगे। अगर कोई हमसे पूछता है तो मैं तो बच्चे को ये बोलता हूं कि यार आप की पॉइंट्स तो लिख लीजिए और उसके बाद में थ्योरी लिखिए, लेकिन वो खुद से बना कर लिखिए जिससे कि आपको समझ में आए कि इसके बारे में मैं कितना और क्या लिख सकता हूं। पहले आराम से क्लास को देख लीजिए, उसके बाद में खुद से वहां पर प्रॉपर नोट्स बना लीजिए थ्योरी के। उसके बाद में आता है आपके पास में डेरिवेशंस। अगेन डेरिवेशंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको जितने भी क्लासेस में हम लोग डेरिवेशन करवा रहे हैं उन सभी डेरिवेशंस को प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना है ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े उस समय आपको ऐसा ना लगे कि यार अगर मेरे पास डेरिवेशन हार्ड कॉपी में लिखे होते तो मैं 1 से 2 मिनट में पूरा डेरिवेशन देख लेता। जनरली वीडियो से डेरिवेशन देखना या फिर ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से डेरिवेशन देखना वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर आप उससे अपने नोट्स में लिख लोगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। और उसके बाद में आपके पास में आएगा तीसरा पार्ट विच इज न्यूमेरिकल। अब देखिए न्यूमेरिकल्स आप यहां पर जितने भी करें ना उतने ही कम है, लेकिन आपको क्लास में लिमिटेड न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं थ्योरी क्लासेस के साथ। जो लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो क्लास जब थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ाते हैं उस टाइम पर लिमिटेड न्यूमेरिकल्स आपको करवाते हैं कि देखिए एक न्यूमेरिकल ऐसा बनता है, एक न्यूमेरिकल ऐसा बनता है, एक न्यूमेरिकल ऐसा बनता है। तो एटलीस्ट उन न्यूमेरिकल्स को इन नोट्स के अंदर आपको जरूर रखना है। यानी अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो इन तीन चीजों को उसके अंदर रखना है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है कि सर आपने कहा राइटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी होगी तो उसका भी सीजीपीए इंप्रूव करने में काफी फायदा होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में आपके पास में तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं एमसीक्यू को थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं। क्यों साइड कर दे रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यू में राइटिंग स्किल का कोई रोल नहीं है। अब देखिए यहां पर अगेन आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास में उसमें कुछ डेरिवेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुझे यहां पर न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो सर यहां पर राइटिंग स्किल्स में क्या काम करना है? देखिए न्यूमेरिकल की अगर आप बात करेंगे तो ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिक्स पैटर्न को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना आना चाहिए, गिवन डेटा। उसके बाद आप कौन सा थ्योरम या कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। अगर नोटेशंस की जरूरत पड़ रही है तो आप उन नोटेशंस को बताइए और उसके बाद में आप प्रॉपर सॉल्यूशन दीजिए। प्रॉपर सॉल्यूशन देने के बाद में आप कंक्लूजन भी दीजिए। बहुत सी बार जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें वो स्पेसिफिक पाइप की डायमीटर या रेडियस की बात कर रहा है, तो लास्ट में जब रेडियस आप फाइंड कर दो तो एज ए कंक्लूजन वहां पर मेंशन कीजिए फॉर सेफ वेलोसिटी या वट एवर जो भी रीजन रहा हो उसके लिए जो रेडियस है वो r बराबर 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी आंसर आ रहा हो उसको स्टेटमेंट वाइज लिखिए, ताकि जो भी कॉपी को चेक करे वो इस चीज को देखे कि हाँ यार बच्चे ने पूरा सॉल्व किया और जो हमने पूछा था उसको वहां पर मेंशन कर दिया है। सेम काम आपको डेरिवेशन में करना है। जब भी आप डेरिवेशन ले तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा अजम्पशंस।
अजम्पशंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे, नोटेशंस आप क्या क्या यूज कर रहे हैं उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर आप कोई फॉर्मूला या फिर मान लीजिए कोई थ्योरम आप यूज कर रहे हैं तो उसकी जानकारी दीजिए। फिर उसके बाद में वहां पर आपका प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा और लास्ट में कंक्लूजन आएगा, जो भी कंक्लूजन उस डेरिवेशन के माध्यम से आप देना चाह रहे हैं, मतलब वो बताएगा कुछ प्रूफ करने के लिए, तो उसको आप जरूर मेंशन कीजिए। थ्योरी में यहां पर आपको ये समझना होगा कि हमें पॉइंट वाइज चीजें लिखनी आनी चाहिए। अभी वो टाइम नहीं रहा है कि आप एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दे रहे हो और अपनी तरफ से सोच रहे हो कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। नहीं, आपको पॉइंट वाइज की पॉइंट्स बनाने होंगे और उनको एक्सप्लेन करना होगा, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा सा आसान हो। देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, तो वो कॉपी में इस तरीके से लिखेगा जिससे अगर कॉपी चेक करने वाले को दिक्कत आ रही तो वो सोचेगा यार 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके आगे बढ़ो। हो सकता है उसने 1 नंबर का भी नहीं लिखा हो, उसको बेनिफिट हो रहा है उस चीज से। लेकिन अगर आपने 7 में से 7 नंबर का लिखा है और अगर आपने इस तरीके से लिखा है कि उसको चेक करने में दिक्कत आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या आपने लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो भी आपको 7 में से 3 देके आगे बढ़ जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आती है तो वेल ऑर्गेनाइज मैनर में लिखिए, ताकि वो उसको प्रॉपर देख ले, वो जल्दी से की पॉइंट्स को चेक कर ले और उसके बाद में आगे बढ़ जाए और आपको प्रॉपर मार्क्स वहां पर दे दे। तो ये 3 चीजें ऐसी है जो आपको पता होना चाहिए। अब राइटिंग स्किल्स जितना अच्छा होगा, मतलब आपको क्या आता है उसको अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, तभी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल पाएंगे। ऐसा नहीं कि सर मुझे आता सब कुछ था पर पेपर पर मैं लिख नहीं पाया तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तीनों चीजों की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू। देखिए, यहां पर बच्चे पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर पीवाईक्यू पेपर हमने ऐसा देखा था, पीवाईक्यू पेपर हमने वैसा देखा था, पीवाईक्यू में ऐसा, पीवाईक्यू में वैसा। ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड मोड पर आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो टीचर्स आपको बताएंगे और उनको सॉल्व भी करवाएंगे, उन्हीं को आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप सोचिए कि आपके पास में नया नया सिलेबस है और अगर आप जस्ट 2025 के पेपर को देखोगे तो भैया वो हूबहू तो 2026 में आने से रहा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% मैच करना है। तो आप सोचिए 70 to 80% पेपर कहां से आएगा आपका, इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे कि देखो पीवाईक्यू में 4 में से ये बात पूछी, मैं तो यही पढ़ के जाऊंगा, पीवाईक्यू में देखो 4 में से ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैं यही क्वेश्चन करके जाऊंगा, तो वहां पर आप गड़बड़ कर देंगे। तो ये चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आज से कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी तैयारी में लग जाए। अब देखिए, अगर आप इजी प्रेप के ऊपर जो उम्मीद बैच चल रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर एनिमेटेड डायग्राम, जहां थ्योरी की जरूरत पड़ रही है, जहां डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, डेरिवेशन, इवन मैथमेटिक्स में भी प्रॉपर क्लियरिटी, और इन सब के साथ अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे जो आपको उम्मीद बैच के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको लाइव क्लास का शेड्यूल, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, उसके साथ एग्जाम बूस्टर बैच, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और वीवीआई क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम लोग एक ही बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो बैच आपका रहने वाला है, ये बैच है आपका उम्मीद बैच। और ये उम्मीद बैच मतलब आप मान के चलिए कि बीईयू के लगभग लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस उम्मीद बैच के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग, लाइव क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में इसका एक्सेस दे रहे हैं। एक्स्ट्रा बोनस में आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर का जो बैच है आपका वो आपको 1999 रुपए में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड प्लस थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है वो आपको 3499 रुपए में मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक रहेगी। जैसे अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में, तो इसमें सेकंड सेमेस्टर का क्लास चलेगा, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे उसमें थर्ड सेमेस्टर का क्लास आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टू सिक्स सेमेस्टर का बैच भी अवेलेबल है, जो ऑफर में आपको 6500 रुपए में अभी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है कोर्स को लेकर, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं।
आप सभी बच्चों को इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अगर आप बीईयू के क्लासेस करना चाह रहे हैं तो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बीईयू से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनकी तैयारी से जुड़े हर एक अपडेट को और सिलेबस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उम्मीद बैच के साथ अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू नहीं की है तो आज ही डाउनलोड कीजिए और उम्मीद बैच में जरूर एनरोल कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रैप के साथ। थैंक यू सो मच।